नमस्कार दोस्तों, मैं उदय भान मौर्य आर्यभट्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि आपके डिप्लोमा या टीआई से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। आइए देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो कि उसमें बहने वाले धारा का विरोध करता है। तो पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो आपका रेजिस्टेंस जो है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे कि वह उसमें बहने वाली धारा का विरोध करती है। और अगर हम बात करें इसके मात्रक के बारे में, इसका मात्रक ओम होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अगर इसका सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल है आपका, एक सिंबल बनता है, यह है आपका रेजिस्टेंस। ये आपका देखिए फिक्स रेजिस्टेंस होता है। फिक्स रेजिस्टेंस ये होता है। और एक और इसका सिंबल बनता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है। अगर हम इसमें क्या होता है कि एरो लगा देते हैं ऐसे, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में कि ये जो है रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है। तो आपका इसके हम वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। जैसे वैल्यू यानी 1 ओम से कम का भी होता है, ज्यादा का भी होता है और बहुत ज्यादा भी होता है। जैसे हम बात करें कि मेगा ओम में आता है, जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो सबको इसी के हिसाब से जो है डिवाइड किया गया है। तो रेजिस्टेंस के प्रकार, के प्रकार, तो आपका जो पहला होता है ये होता है आपका लो रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी निम्न प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यह 1 ओम से कम का होता है, यानी इसका मान 1 ओम से कम होता है। ठीक है। और आपका दूसरा जो होता है यह मध्यम प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध,
देखिए इसका जो मान होता है 1 ओम से 1,00,000 ओम के बीच होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 1 ओम से अगर कम का अगर प्रतिरोध है तो आपका लो रेजिस्टेंस आता है, और अगर 1 ओम से 1,00,000 ओम के बीच है तो आपका मध्यम प्रतिरोध में आएगा। और अगर तीसरे की हम बात करें उच्च प्रतिरोध, तो उच्च प्रतिरोध में आता है जो आपका जो रेजिस्टेंस है 1,00,000 ओम से अधिक है, 1,00,000 ओम से अधिक। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम बात कर लें इसके एग्जाम्पल के बारे में, यानी जो निम्न रेजिस्टेंस है आपका ये किसके अंतर्गत आता है, मतलब किस किस का रेजिस्टेंस जो है निम्न प्रतिरोध हो सकता है या होता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहला होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल मशीन यानी मोटर लिख लेते हैं, मोटर ऑब्लिक जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध हो गया। और फिर अमीटर का भी प्रतिरोध आता है, अमीटर का प्रतिरोध, और भी ऐसे और आ जाता है इट्स। तो ये सब जो होते हैं इसका मान जो है 1 ओम से कम होता है, और 1,00,000 से कम और 1 ओम से ज्यादा की अगर हम बात करें यानी मध्यम प्रतिरोध की, तो इसमें इसका रेंज देखिए बहुत ज्यादा होता है। यानी हम ये कह लें, इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो जैसे आपका हीटर का भी रेजिस्टेंस कह लें, हीटर के कॉइल का प्रतिरोध हो गया। और आपका जो भी है टीवी, फैन, टीवी हो गया, ठीक है, और भी हो गया बल्ब हो गया, इंडिकेशन यानी प्रतिदीप के लैंप, आदि का प्रतिरोध। ठीक है, और अगर हम उच्च प्रतिरोध की बात करें तो उच्च प्रतिरोध में खासतौर से आपका आता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस आता है, विद्युत रोधन प्रतिरोध। ठीक है, तो आपका इस तरह से आता है। और एक बात और इसमें करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम इसको मेजर भी तो करते हैं, तो इसके जो है कुछ विधि बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा विधि है जो कि बहुत पूछा जाता है कि सबसे जो सुटेबल मेथड क्या होता है ना। तो खासतौर से एक लो की बात कर लेंगे, तो ये आपका जो लो रेजिस्टेंस है इसको मेजर करने का सबसे जो सुटेबल मेथड होता है केल्विन डबल ब्रिज मेथड, केल्विन डबल ब्रिज मेथड विधि। और अगर हम बात करें इसका उच्च प्रतिरोध में, तो उच्च प्रतिरोध में आपका आता है आवेश हानि विधि, आवेश हानि विधि। और आवेश हानि विधि में देखिए इस नियम के द्वारा जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वैल्यू आता है जो रेजिस्टेंस का होता है R इक्वल टू 0.4343 T अपन C
VC, ठीक है। यहाँ पे जो सब इसमें जो प्रतीक जो है सब अपने सामान्य अर्थ में, कहने का मतलब ये है कि T का मतलब समय होगा, C का मतलब आपका जो है कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो ये आता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो वैल्यू आता है ओम में आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका जो है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। देखिए रेजिस्टेंस को हम कुल 3 तरीके से जोड़ते हैं। आपका जो पहला होता है वो है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो होता है समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा जो आता है वो आता है मिश्रित संयोजन। यानी इसमें क्या होता है कि समांतर और श्रेणी दोनों जो है तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ा गया होता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे श्रेणी क्रम। आता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा रेजिस्टेंस का संयोजन का संयोजन, ठीक। अब इसमें पहला आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए इसमें हम एक रेजिस्टेंस मानते हैं, जिसमें आपका रेजिस्टेंस 1 की जो वैल्यू है R1 है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस और मान लेते हैं, इसकी वैल्यू R2 है, ये R1 है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कहने का मतलब ये होता है कि देखिए ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, और फिर इसका ये पहला सिरा है R1 R2 का, और R2 का वो दूसरा सिरा है। तो एक रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा है दूसरे सिरे से, मतलब एक रेजिस्टेंस का पहला सिरा तो ठीक है, और इसका जो दूसरा सिरा है दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ा जाए, तब ऐसे इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो है सप्लाई वोल्टेज V लगाया गया है इसके क्रॉस। तो इसमें जो है ये हम मानेंगे कि धारा जो है फ्लो हो रही है, ये आपकी जो है I है। और चूंकि ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है और एक ही पाथ है, तो करंट फ्लो होने के लिए तो करंट, यही करंट जो है R1 में भी जाएगी और यही करंट R2 में भी जाएगी, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि आपका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो R1 के क्रॉस जो हो रहा है V1 हो रहा है, और R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V2 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम ये कहता है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, तो चालक में जो बहने वाली धारा है, चालक के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज ड्रॉप के जो है समानुपाती होता है, ठीक है। वोल्टेज जो लगाया गया है उसके समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज हम क्रिएट कराए हैं V, ठीक है, तो इसमें धारा कितना फ्लो होगी इस वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी I समानुपाती V होता है, ठीक है। और इसी के हिसाब से अगर हम ये देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है ना, यानी जो वोल्टेज करंट फ्लो होने की वजह जो क्रिएट होगा, तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा V1 इक्वल टू, इसमें करंट कितना है R1 में I, तो I आपका करंट हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपका है R1, यानी हो जाएगा I R1, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसी प्रकार से अगर हम देखें तो V2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसमें करंट जा रहा है, इसमें भी I जा रहा है, और रेजिस्टेंस आपका जो है R2 है, यानी I R2। इक्वेशन नंबर इसको हम कर देते हैं 2, ठीक है। अब देखिए
हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम वोल्टेज लगाए हैं, सप्लाई वोल्टेज आपका V है, और यही सप्लाई वोल्टेज यहाँ दो भाग में डिवाइड हो रहा है, एक V1 हो रहा है, एक V2 हो रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, यानी कहने मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। अब हम V1 और V2 का देखिए वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 और 2 से रख देते हैं इसका वैल्यू। तो आपका हो जाएगा V इक्वल टू, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो IR1 प्लस IR2। अब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो होगा I कॉमन यहाँ से, चूंकि दोनों बराबर है, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, नीचे डिवाइड कर देंगे चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो ये होगा V अपन I R1 प्लस R2। देखिए अगर हम ये कहें कि इस टोटल जो मेरा नेटवर्क है यहाँ पे, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट बराबर आपका हो जाएगा V अपन I, ठीक है। अब हम इसी को इसके इक्वल कर देंगे तो आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। यही आपका जो है निकल के आता है फार्मूला। यानी श्रेणी क्रम में दो या दो से ज्यादा अगर रेजिस्टेंस हो तो उनको जो हम अगर ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू यह निकल के यहाँ से आता है। और इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि यहाँ जो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू है R1 प्लस R2। ये जो सदैव होता है R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R1 या R2, ये बात पे ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे एक अगला जो संयोजन है रेजिस्टेंस का, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में की अगर हम बात करें, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हम दो ही रेजिस्टेंस लेंगे। आपका जो पहला रेजिस्टेंस है R1 होगा और दूसरा रेजिस्टेंस आपका R2 होगा, और इनके अक्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज है ये आपका V लग रहा है। अब एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि देखिए अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा होता है, ठीक है, यहाँ से अगर इस यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ का वोल्टेज कुछ और होता है R2 के क्रॉस, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ का जो वोल्टेज है R2 के क्रॉस होगा और यही वोल्टेज सेम होगा R1 के क्रॉस। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर I करंट हो रहा है तो यहाँ पे I नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो है I2 इसमें कर लेंगे, इसमें I1 कर लेते हैं, क्योंकि R1 में है तो इसका I1 कर लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें जो I करंट बहेगी रेजिस्टेंस में, इस बात पर निर्भर करेगी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, चूंकि वोल्टेज सेम है। तो अब हम यहां से अगर हम निकालें तो I1 का वैल्यू निकालते हैं। तो चूंकि आपको पता है V इक्वल टू होता है I इंटू R, यानी अगर I की अगर हम बात करें तो I बराबर होता है V अपन R। तो हम इसी से निकालेंगे तो आपका इसलिए I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपन R1, इक्वेशन नंबर आपका ये हो जाएगा फर्स्ट, एंड
R2 इक्वल टू V अपॉन R2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करें कि देखिए यही करंट है I, यही जाके दो भाग में डिवाइड हो रही है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो I के बराबर होगा, अर्थात I इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको हम वैल्यू रख लेते हैं I1 I2 का इक्वेशन 1 और 2 से, तो आपका ये हो जाएगा, आपका ये होगा V अपान R1 प्लस V अपान R2। देखिए हम यहीं से ले लेते हैं V कॉमन, तो आपका होगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ठीक है, अब इसको V को हम इधर देखिए पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा I अपान V, इसको हटाते हैं, इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि जो इस परिपथ का जो है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R है, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बराबर हम ये कहें, अगर मान लेते हैं तब R इक्विवेलेंट बराबर आपका होगा, R बराबर आप जानते हैं V बटा I होता है ओम के नियम से, तो यहाँ पे जो है I अपान V है, तो हम भी इसको I अपान V के फॉर्म में कर लेते हैं, यानी 1 अपान R इक्विवेलेंट I अपान V हो जाएगा। अब इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, यानी कहने का मतलब ये है, अर्थात इसको हम अब लिख सकते हैं 1 अपान R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये आपका जो है, अगर रेजिस्टेंस दो समांतर क्रम में जोड़े गए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला निकल के आता है। थोड़ा इस फार्मूले को अभी हम और सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बारे में कुछ हमें जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसे अगर इसको हम करते हैं तो ये इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। इस फार्मूले को ध्यान देके याद कीजिएगा, ये जो फार्मूला आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है टाइम बचाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात, तो R इक्विवेलेंट आपका जो निकल के आता है सदैव कम होता है R1 या R2 से, जबकि ये आपका पैरेलल क्रम में हुआ था, किसमें, पैरेलल में। ठीक है, और एक और था R इक्विवेलेंट निकल के आया था सदैव ग्रेटर देन था R1 या R2 से, ये निकल के आया था सीरीज में। ठीक है, इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। अब हम एक की और बात कर लेते हैं, जो है आपका लास्ट और ये है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन तीसरा है, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो मिश्रित क्रम में देखिए क्या होता है ना कि श्रेणी में, जैसा कि जान चुके हैं, जो भी रेजिस्टेंस होते हैं श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, उसमें जो करंट होता है सेम बनता है। और जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में सभी रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो होता है, ये जो है मतलब जो वोल्टेज होता है सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होता है। अब मिश्रित क्रम में क्या होता है कि दोनों रेजिस्टेंस दोनों क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, 2 श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए, और यहाँ से 2 रेजिस्टेंस आपको जो है पैरेलल क्रम में जोड़ दिए गए। ठीक है, अब हम सबका पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख लेते हैं। अब R1, R2, R3 एंड R4। अब हम यहाँ से इसके क्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज हम मान लेते हैं V। तो अब इसमें हम क्या करेंगे,
ये जो R1 R2 है ये तो श्रेणी क्रम में है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और ये जो है R3 R4 है पैरेलल में, तो इसको पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको पहले में जोड़ेंगे। मान लेते हैं यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश आ जाएगा। अब R डैश R1 R2 R1 R2 R डैश हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, अर्थात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मिश्रित क्रम संयोजन का भी हम आसानी से निकाल लेंगे, जैसे कि निकालते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन का। तो अब हम यहीं पर लास्ट करेंगे। अब अगले जो टॉपिक में अगला जो हम वीडियो लाएंगे तो उसमें हम इसका जो है इस पे जो है कुछ अभ्यास प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।